आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे समास के बारे में। हमने पहले पढ़ लिया था, हमने 3 समासों के बारे में विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन कर लिया। नंबर 1 समास पढ़ा था अव्ययभाव समास, उसमें प्रथम पद प्रधान। इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम अव्यय होता है, उपसर्ग युक्त होते हैं, पुनरावृत्ति शब्द होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास के अंदर संख्यावाची पद होता है प्रथम, दूसरा पद कोई ना कोई संज्ञा होता है और किसी समूह का निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तीसरा समास क्रमधारीय समास। क्रमधारीय समास में हमने इसका दूसरा पद प्रधान होता है, विशेषण और विशेष्य रखे थे। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास का दूसरा पद है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास को 5 भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 नेय तत्पुरुष समास, नंबर 2 लुप्त पद तत्पुरुष समास, नंबर 3 लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, और नंबर 4 ऐलोक तत्पुरुष समास, नंबर 5 उपपद तत्पुरुष समास। आज हम इस क्लास में बात करने वाले हैं नेय तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास के बारे में। उसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलुक तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमारा जो पहला भेद है वो है नेय तत्पुरुष समास। नेय तत्पुरुष समास यानी इसमें इस समास में अन और ना यानी अना उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है जो नहीं के अर्थ का बोध कराते हैं। नेय तत्पुरुष समास में हमें नहीं का बोध कराया जाता है। हम लोग इसके तमाम उदाहरणों के माध्यम से इसको विस्तार पूर्वक से समझेंगे। शुरू करते हैं हम उदाहरणों को। नंबर 1 उदाहरण है असत्य, यानी असत्य का मतलब सत्य नहीं। अकारण का मतलब कारण नहीं होना। अहित यानी हित नहीं होना। अलाभ लाभ नहीं। उसके बाद अनावश्यक मतलब आवश्यक नहीं। अनअधिकार यानी अधिकार नहीं। अ का अर्थ है इसमें नहीं का बोध कराएगा, जो अधिकार नहीं होते हैं। उसके बाद अनमोल यानी मोल नहीं। अनहोनी होनी नहीं। अनचाहा चाहा नहीं। नालायक लायक नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है नापसंद यानी पसंद नहीं। ना मुराद यानी मुराद नहीं। उसके बाद हमारा अगला उदाहरण है वो है ना कसूर यानी कसूर नहीं। अजान यानी ज्ञान नहीं, जिसको हम अज्ञान बोलते हैं। अज्ञान का मतलब जिसे ज्ञान नहीं। उपसर्ग जुड़ा है इसमें जिसका यानी नहीं का बोध करा रहा है। उसके बाद अयोग्य यानी योग्य नहीं। अमूल्य मूल्य नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो अव्यय यानी व्यय नहीं होता है। उसके बाद अनाहुत यानी आहूत नहीं। आहूत का मतलब होता है बुलावा, यानी आहूत नहीं या बुलावा नहीं। अनावरण यानी आवरण नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है अनमेल, यानी जिसका मेल नहीं हो वो अनमेल होता है। अनदेखा देखा नहीं। नाजायज जायज नहीं। अगला उदाहरण है वो है नापाक, यानी पाक का मतलब पवित्र होता है। पाक नहीं अपवित्र हो गया। नाकाम यानी काम नहीं। उसके बाद अगला उदाहरण है वो है नास्तिक यानी आस्तिक नहीं। इस प्रकार यानी हमें इन तमाम के अंदर जितने उदाहरण हैं उसमें और ना यानी अन ऐसे उपसर्ग लगाए हुए हैं वो नेय तत्पुरुष समास
होता है। उसके बाद हमारा जो अगला है दूसरा वो है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त का मतलब पद है वो लुप्त गायब होता है। इस समास का प्रथम पद लिखा रहता है लेकिन अंतिम पद लिखा रहता है तथा बीच का पद है वो लुप्त रहता है, यानी बीच का पद है वो लुप्त रहता है, इसलिए इसे लुप्त तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी यानी पहला पद इसमें रेल और अंतिम पद है वो गाड़ी। हम इसका समास विग्रह करेंगे तो रेल पर चलने वाली गाड़ी, यानी इतना है ये लुप्त है इसके अंदर, यानी पर चलने वाली गाड़ी है ये लुप्त है। उसके बाद अगला उदाहरण है बैलगाड़ी का पहला पद दे रखा है और अंतिम पद दे रखा है। बैल से चलने वाली गाड़ी यानी बीच में शेष चलने वाली गाड़ी है वो लुप्त है। इस प्रकार ऐसे अन्य उदाहरण हम देखते हैं। ऊंट गाड़ी यानी ऊंट से चलने वाली गाड़ी, पहला पद ऊंट और गाड़ी अंतिम पद दे रखा है और बीच का पद है वो गायब है। अगला उदाहरण है वो है दही बड़ा, यानी दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी यानी पकी हुई बड़ी। उसके बाद गुड़धानी यानी गुड़ में डूबी हुई धानी। अगला उदाहरण वो है रसगुल्ला, यानी रस में डूबा हुआ गुल्ला रसगुल्ला। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष हो गया। मधुमक्खी यानी मधु एकत्रित करने वाली मक्खी है वो मधुमक्खी कहलाती है। पन बिजली यानी पानी से बनने वाली बिजली पन बिजली होती है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे कल हम बात करेंगे लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में। सामान्य जानकारी देख लेते हैं। लुप्त, इस समास दोनों पदों के बीच प्रयुक्त कारक चिन्ह यानी प्रसर्ग का लोप होता है, इसलिए इसे लुप्त कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे शरणागत, शरण को आगत, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, हाथों के लिए हथकड़ी, हथकड़ी, भय मुक्त, भय से मुक्त, कन्या का दान। यह उदाहरण बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कन्या का दान, न कि कन्या के लिए दान नहीं होगा बल्कि कन्या का दान होता है। तीर्थाटन यानी तीर्थों में अंटन। इस प्रकार हम इसकी जो विस्तार पूर्वक अध्ययन है वो तो करेंगे कल। आज हमने पढ़ा, एक बार इसको रिवाइज करते हैं। आज हमने पढ़ा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की हमने सामान्य जानकारी के अंदर पढ़ा कि इसका दूसरा पद है वो प्रधान होता है। इसके 5 भाग हैं। नंबर 1 नेय तत्पुरुष समास, नंबर 2 लुप्त पद तत्पुरुष समास, तीसरा समास का है वो है लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास और चौथा भेद है अलुप्त तत्पुरुष समास। 5वां है वो उपपद तत्पुरुष समास। आज हमने 2 के बारे में चर्चा करी है। इसका पहला पढ़ा हमने नेय तत्पुरुष समास, यानी नहीं का बोध कराएगा। इसमें ए अन और ना उपसर्ग लगे होंगे जो नहीं का बोध कराएंगे। जैसे हमने पढ़ा असत्य, अकारण, अहित, अलाभ, अनावश्यक, अनधिकार, अनमोल, अनहोनी, अनचाहा, अजान, अयोग्य, अमूल्य, अव्यय, अनाहुत, अनावरण, अनमेल, अनदेखा, नालायक, नापसंद, नामुराद, नाकसूर, नाजायज, नापाक, नाकाम, नास्तिक, यानी तमाम जितने भी हमने ये उदाहरण देखे हैं ये सभी के सभी ना का बोध करा रहे हैं, नहीं का बोध करा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा दूसरा तत्पुरुष समास का दूसरा उदाहरण वो लुप्त पद तत्पुरुष समास देखा, यानी इसमें पहला पद दिया होगा और अंतिम पद दे रखा होगा और बीच का पद है वो गायब होगा। जैसे रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, पर चलने वाली गाड़ी है, ये बीच का उदाहरण, बीच का जो पद है वो गायब कर दिया। इसी प्रकार बैलगाड़ी यानी बैल से चलने वाली गाड़ी। अगला उदाहरण देखा ऊँट गाड़ी, यानी ऊँट से चलने वाली गाड़ी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी, पकी हुई बड़ी। गुड़धानी, गुड़ में मिली हुई धानी। रसगुल्ला, रस में डूबा हुआ गुल्ला। वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष। मधुमक्खी, मधु एकत्रित करने वाली मक्खी। पन बिजली, पानी से बनने वाली बिजली। इस प्रकार आज हमने तत्पुरुष समास के 2 भेद पढ़े हैं। आगे की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।